प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये पर्व 1026 में मंदिर पर हुए पहले बड़े आक्रमण के 1000 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। अपनी सोमनाथ यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखकर सोमनाथ मंदिर की लंबी यात्रा को भी साझा किया है। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग के जरिए बताई सोमनाथ की कहानी। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े हमले की 1000वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। साल भर चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 8 से 11 जनवरी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले ही सोमनाथ की 1000 साल लंबी यात्रा पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा है, महमूद गजनवी लूट करके चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। तो जो चमक थी, उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया तो बीजेपी ने भी नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर कांग्रेस का जवाबी हमला लाजमी था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब, जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सब एक बकवास की बात है। तो फिर गड़े मुर्दे सारे उखाड़ते रहे, फिर सरकार क्या चलाएगी? ये भावनात्मक बातें होती हैं। नेहरू जी जैसा महान व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से रिश्ता केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं है। वो जनवरी 2021 से श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। इस पद पर रहते हुए वो मंदिर और आसपास के विकास कार्यों से सीधे जुड़े रहे हैं। सोमनाथ प्रमिनेट एग्जीबिशन सेंटर और पुराने सोमनाथ मंदिर की बहाली जैसे कई अहम प्रोजेक्ट उनके नेतृत्व में आगे बढ़े।
11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सोमनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक दौरा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और राष्ट्र के आत्मविश्वास को जोड़ने का भी संदेश है। सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करते हुए सोशल मीडिया पर ये लाइनें लिखी हैं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा या केवल पूजा की जगह नहीं है, बल्कि भारत की उस सभ्यता का प्रतीक है जो हजारों साल पुरानी है, जिस पर बार बार हमले हुए लेकिन उसे कभी पूरी तरह तोड़ा नहीं जा सका। भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आस्था का प्रतीक है सोमनाथ। सभ्यता, विश्वास और संघर्ष की कहानी है सोमनाथ। ये साल यानी 2026 सोमनाथ के इतिहास में एक खास पड़ाव लाया है, क्योंकि इसी साल सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण को 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोमनाथ जाने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले आता है और सोमनाथ को प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन करता है वह पापों से मुक्त होता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समुद्र तट पर स्थित ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था, बल्कि प्राचीन भारत की आर्थिक और समुद्री समृद्धि का भी प्रतीक था। यही कारण था कि इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। लेकिन जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस हमले का उद्देश्य लूट या आस्था नहीं, बल्कि एक महान धार्मिक और सभ्यतागत प्रतीक को नष्ट करना था। इतिहास के विवरण बताते हैं कि जब जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, भारी हिंसा हुई, लोग मारे गए, बार बार मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सोमनाथ मंदिर को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन समय समय पर कई लोगों ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया। क्योंकि सोमनाथ मंदिर बार बार उठ खड़ा होने का प्रतीक बन गया। अलग अलग समय में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, जफर खान, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब ने हमला किया था और इन आक्रमणों की संख्या 17 थी। लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर को भारत के लोगों ने दोबारा खड़ा किया और ये मंदिर हर पीढ़ी के संघर्ष, त्याग और आस्था का प्रतीक बनता गया। आजादी के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। दिवाली के समय आजादी के बाद 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ पहुंचे। दिवाली के समय सोमनाथ मंदिर की स्थिति को देखकर वो इतने परेशान हो गए कि वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। सरदार पटेल इस दिन जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना साकार हो चुका था। इस पूरे प्रयास में के.एम. मुंशी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने सरदार पटेल का पूरा साथ दिया था और सोमनाथ पर प्रसिद्ध पुस्तक सोमनाथ द श्राइन इटर्नल लिखी, जो आज भी एक अहम ऐतिहासिक दस्तावेज मानी जाती है। सोमनाथ पर पहला हमला हुए 1000 साल हो गए और 1000 साल बाद भी सोमनाथ का समुद्र वैसे ही गरजता है। वहां से उठने वाली लहरें लोगों से कहती है कि चाहे कितनी भी बार सोमनाथ को गिराया गया हो, वो फिर उठ खड़ा हुआ और सोमनाथ पर हमला करने वाले आक्रमणकारी इतिहास में विनाश के निशानी बनकर रह गए। जबकि सोमनाथ आज भी आस्था, विश्वास
और उम्मीद की रोशनी के साथ अडिग है, अटूट है और करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है।